बस बस Our time starts now. 8:30 हो चुके हैं। टेक्स्ट बुक लाने कहा था मैंने, फिर भी मैं जानता हूँ कि 3 के बीच में 4 के बीच में एक हाथ दिखाई दिया तो समझना कि मेरा नसीब है। अभी भी लिसन, ये आखिरी बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम आपके पास चेकबुक होगा। पहली बात है, अगर नहीं है तो भी आपके पास ऑलमोस्ट 99.99% बच्चों के पास मोबाइल फोन है, तो यू शुड हैव पीडीएफ अबाउट। अभी है पीडीएफ सबके पास? अगर है तो देन वी शुड नॉट वेट फॉर इट, क्योंकि बाकी जगह मैं जाता हूँ पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे कम से कम 5 पोएम कंप्लीट हो चुके हैं, 3-4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर अभी तक मतलब आपकी गलती भी नहीं है कि अभी वो भी क्या कर सकते हैं कि जब तक मेरा शेड्यूल नहीं लगता तब तक वो भी तो नहीं कुछ कर सकते। फिर भी मेरे हिसाब से भले मैंने कहा है कि 64 आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक और 16 मार्क्स पोएम के हैं या लेसन के हैं, फिर भी हमें वो पढ़ना है बाय द रूल। हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पता भी तो होना चाहिए, आंसर फाइंड आउट करने की थोड़ी बहुत आइडिया होती है तो आप आंसर ढूंढने में, आपको समझने में आपकी मतलब आसान पड़ता है। अगर कॉलेज का एग्जाम जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए एमसीक्यू आएगा, उनके लिए एमसीक्यू टाइप का एग्जाम अब भी कॉलेज का अगस्त में सब सारे कॉलेज के चालू हो गए। अभी कुछ लोगों के हो गए होंगे, किसी के चल रहे होंगे और किसी का होने का बाकी होगा, नहीं होगा। एग्जाम्स होंगे, एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा। अभी आप ये मत बोलना कि अभी क्योंकि उसके लिए वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो अपने हाथ में, अपने हाथ। अभी आप ये मत कहिए कि सर बात अभी अब लोग काम पे जाते हो, काम पे नहीं जाएगा, घर में बैठेगा। मैंने ये कब कहा? पर थोड़े प्रिकॉशंस तो हम ले सकते हैं। अब वो लोग भी तो बहुत होशियार लोग हैं कि बस में कोरोना नहीं होता और ट्रेन में होता है ना, वो लोग बराबर है। मैंने ये इनके इलेक्शन के रैली में प्रचार, चुनाव के प्रचार में वहां पे कोरोना नहीं आता, पर कोई मर गया वहां पर 20 की जगह 21 आदमी गया तो कोरोना हो जाएगा। शादी में 50 के ऊपर 51 में कोई दुल्हन का बाप बाहर रह गया गलती से, अगर उसको अंदर आना है तो उसको कोरोना है समझो। ये नहीं, उसकी भी गलती है, रिस्ट्रिक्शन तो लगाने ही पड़ते हैं। भेड़ बकरियां है ना, गाय बैल है तो उनके गले में
बंदा तो डालना ही पड़ता है, वैसे तो मानेंगे नहीं। तो वही चीज है, तो आप उस हिसाब से मत रहिएगा। अगर एग्जाम रिटर्न हो गया तो कोई बात नहीं, आप तो दे ही लोगे, पर इनकेस अगर नहीं हुआ और ये सारे एग्जाम में 25 में से 2, 50 में से 10 ऐसे मार्क्स पाओगे, तो उसके बाद में उस वक्त आप बोलोगे कि नहीं भाई मुझे पता है था, हमको पता नहीं था। अब एक काम करते, फिर से एग्जाम ले लो, वो वाला पहले वाला दूसरे वाला एग्जाम फिर से ले लो, फिर हम एग्जाम देंगे, फिर हम अच्छे मार्क्स निकालते पढ़ाई करते। ऐसा नहीं चलेगा, तो आप उसे कॉन्सेंट्रेट करो, ये एग्जाम को सीरियसली ले लो। ठीक है, नुकसान तो कुछ नहीं होता। मैं तो हमेशा वही कहता हूँ कि जहां नुकसान नहीं होता वो चीज करने में कोई हर्ज नहीं है। जो नुकसान नहीं करता, फायदा करे या ना करे, नुकसान तो नहीं करेगा। अगर आपने पढ़ भी लिया तो नुकसान तो नहीं करेगा, आपका रिटर्न एग्जाम आएगा तो आपको काम ही आएगा। सो प्लीज स्टिक टू दिस, इस चीज को संभाल के चलिए। और अभी बात करते आगे। अभी आज अगर टेक्स्ट बुक है सबके पास, पीडीएफ है, तो मैं चलता हूँ पोएम के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है कि हर दिन एक ही खाना मजा नहीं आता। ग्रामर चल रहा है तब से, जब से मेरा थोड़ा देखा तब से ग्रामर ही याद आ रहा है। यहाँ पर किसी की तरह Song of the Open Road. चलिए थोड़ा शिफ्ट कीजिए अंदर प्लीज। एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे लास्ट बेंच है ना, बैठ सकते हो आप। आरक्षण है महिलाओं में 33% का आरक्षण है, बैठ जाइए। बस राम दुलारी की बीबी सरपंच हो गई है। अब इसका मतलब दुनिया में कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे मैं राम दुलारी आगे। यस, जिनके पास टेक्स्ट नहीं है प्लीज पीडीएफ ओपन करके रखें। अगर चीटिंग करेगा तो माफ कसम। मतलब चीटिंग मत करना। चीटिंग मतलब वही है ना, जैसे ऑनलाइन लेक्चर में करते हैं वैसे ही, वही मैंने कहा। इसलिए मैंने कहा भले मैं बूढ़ा हो गया होगा, अभी तक जवानी हूँ सोचने के मामले में। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, वाइट प्लीज। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इसमें सॉन्ग यानी गाना, पेज नंबर 94 है। लेसन में एक आध लेसन में स्किप मार सकते हैं हम, पर पोएम में स्किप नहीं मार सकते। जो तो आपको 8 पोएम दिख रहे हैं उसमें से 8 पोएम है नहीं, क्योंकि 25% ओमिटेड है, उसमें से 2 पोएम पीछे के 2.7 2.8 नहीं गए, तो हमें 2.6 यानी मनी यही तक हमको पढ़ना है पोएम में। और लेसन में भी 2 लेसन नहीं है जो हमारे बिल्कुल काम के नहीं है, वैसे भी हम पहले से ही पढ़ाते नहीं थे, अभी तो जरूरत भी नहीं है।
तो कुछ जगह पे लेसन में स्किप कर सकते हैं, लेसन में स्किप कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट स्किप हियर। अभी आपका 4.1 जो नॉवेल है, नॉवेल शायद बहुत सारे कॉलेज में बताया होगा, वो नॉवेल्स के लिए मैं आज ही अभी सर से बात करके मैं नॉवेल्स का नोट्स जो होता है ना, नोट्स बनता है कि मतलब इम्पोर्टेंट नोट्स वो निकाल के रखे हुए हाथ से लिखा हुआ, मैं सर को भेज देता हूँ पीडीएफ, एक 4-5 पेज का है, तो सर आपको सेंड कर देंगे, आपके पास कहीं पे रिजर्व रख लीजिए या कहीं पर लिख कर रखिएगा, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम में जाओगे तो भी आपको वही करना, अगर एमसीक्यू कर रहे हैं, एमसीक्यू टाइप का अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी आपको वही काम आएगा, दोनों के लिए आपको वही काम आएगा। तो मैं भेज दूंगा 4.1 का। बात आती है द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, ओपन रोड यानी खुला रास्ता, खुले रास्ते का गाना। अब एक पोएम है, पोएम है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पोएम जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आई और कितने हैं? भेजो भेजो भाई, आदमी छोटा दिल बहुत कपड़ा है। अरे ये सच में इसी बैच के कि कोई टूट किधर है? कौन अकेला फेस टू फेस? अरे सर काम है। अरे सर अरे भाई को फेस टू फेस नहीं सर, फेस टू फेस नहीं दिखा, वही तो प्रॉब्लम है। तो सामने से देखने के लिए सर हम नहीं तरसते लेकिन उसको छोड़ के सर ने छुट्टी दे देते। जो लेट आए, सबसे पहली बात है ना, हमेशा याद रखना, लेट आने पे ना मैं कभी किसी को कुछ बोलता नहीं, मैं बिल्कुल, मेरे को गुस्सा नहीं है, पर मेरे को गुस्सा कब आता है, जो लेट आते हैं ना वो आगे ना बहुत टाइम पास करते हैं, सबका इंटरव्यू लेते बैठते वही जब कोई लेट आता है ना तो आप बिंदास आया करो। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप लेट क्यों आए हो और जल्दी क्यों जा रहे हो, कभी नहीं पूछूंगा, पर अगर ये आने के बाद में ये अगले 10 मिनट में अगर रेस्ट करना है ना तो फिर लेट आना बहुत भारी पड़ेगा, तो फिर मैं पहले बोल दूंगा मत, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज पे बिलीव करता हूँ कि भाई एनवायरमेंट अच्छा है उसे अच्छे से रखो, अगर तुम बिगाड़ना चाहोगे तो फिर मुझे भी अपने औकात पे आना पड़ेगा, यानी टीचर क्या यानी कि तुम्हारी हर बात के लिए तुम्हें टोकना, हर बात के लिए तुम्हें डांटना, स्ट्रिक्टनेस, जबरदस्ती, तो अगर तुम आपस में बात करो तो बाहर भेज देना, किताब नहीं है तो अंदर मत लेना, ये सारे टीचर के गुण होते हैं, तो वो जो ठीक है मैं जानता हूँ पर मैं अप्लाई नहीं करता। एनीवे, तो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का मतलब होता है कि खुले रास्ते का गाना। एक्चुअली क्योंकि अगर कवियों के हिसाब से देखोगे,
कवियों के हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा जैसे लोग कहते हैं कि जिंदगी खुली किताब है। छोटे बच्चों की लाइफ जो होती है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर कभी कुछ गलती करते हो, अगर आप कुछ असंस्कारी काम करते हो, तो सबसे पहली बात ये आती है कि तेरे माँ बाप ने तेरे को यही सिखाया। क्योंकि किसी के माँ बाप, कोई भी, हमेशा याद रखे, कोई भी इंसान बचपन से चोर डाकू उचक्का नहीं है। कोई बच्चा बचपन से साइंटिस्ट नहीं होता, ना बड़ा खिलाड़ी होता है, ना कोई बड़ा मिनिस्टर होता है। बचपन से कोई नहीं, क्योंकि वो खुली किताब होती है। आप उसके ऊपर जिस हिसाब से लिखोगे, जैसे लिखोगे वैसे बनता है। तो वैसे ये कहना चाहते हैं कि सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, खुले रास्ते का गाना। रास्ता खुला है, जो रास्ता, अगर रास्ते से पूछोगे कि क्या है, तो उसको पता नहीं है। उसका क्या कहना है कि मैं रास्ता हूँ, कोई भी आए कोई भी जाए। तो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, हमेशा जब भी पोएम या लेसन पढ़ोगे, तब कवि या राइटर का आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, देखो दिख रहा है उधर, दिख रहा है ना? हाँ, वॉल बिटवीन का, वॉल बिटवीन का वो जो डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके लास्ट 2 लाइन सभी को पढ़ने हैं, क्योंकि वही लाइन से एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क के। अरे भाई, मैंने पढ़ बोला किताब में, आंखों में क्या पढ़ रहा है उसके? यस, ये पढ़ने के बाद आपको हर पोएम के ऊपर, जो 6 पोएम हम लोग पढ़ाने वाले हैं, जो 6 पोएम आपको पढ़नी है, ये जो कवि का जो होता है वो लिखा हुआ कवि के बारे में, उसके लास्ट के 2 लाइन आपको पढ़ने हैं, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन उसी पे से आया। क्यों? क्योंकि उस पोएट के कहा पूछा जाएगा कि भाई उसमें क्या लिखा गया है, तो आप क्या कहेंगे, क्या लिखा गया है? तो जो आपको दिए गई है 10-12 लाइन, वो सब लिखा गया है, वो नहीं चलता। जिसे आप भावार्थ कहते हो, जिसे आप समरी कह सकते हो, जिसे आप एप्रिसिएशन ऑफ पोएम कह सकते हो। आप जो कहना चाहे वर्ड में कहिए, आपको यही लिखना है कि ये पोएम में कवि क्या कहना चाहता है। कि कवि कहना चाहता है कि सभी के लिए हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए, यानी सभी के लिए आदर भाव होना चाहिए। दूसरी बात है कि कहीं से भी शुरुआत करो, क्योंकि जिंदगी में शुरुआत अभी मैंने लेट चालू किया तो मैं लेट खत्म करूंगा, ऐसे कभी नहीं होता। अगर ओलंपिक में अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस रेस अगर देखी होगी, अगर आपने कभी देखी, आप देखो, जो जरूरी नहीं है जो पहले भाग रहा है इसका मतलब वही जीतेगा, जीतने वाला आखिरी वाला भी हो सकता है। इसका मतलब है कि कब स्टार्ट करते ये जरूरी नहीं है, आप कहाँ खत्म करते हो और कब खत्म करते, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि मुझे पता है, व्हेनेवर, मुझे अच्छे से पता है कि हम आपको याद नहीं होगा, या यू मस्ट नॉट रियलाइज, आपने रियलाइज नहीं किया होगा कि जब आप 9 पास हो गए तो आपकी बहुत खुशी थी। खुशी इस बात की थी कि एक तो एक बैरियर हट गया, पहली बात है। पर आपने 10 की किताब देखने के लिए आप इतने उत्सुक हो गए थे, क्योंकि वो पहला दिन था। पहले कुछ दिन हमको बहुत प्यारा लगने लगता है। जैसे आपने मोबाइल लिया तो ऐसा लगता है कि पहले 1 महीने नीचे रखो ही नहीं, क्योंकि हम तो कहते हैं कि मोबाइल मतलब बच्चों का डायपर हो गया। अगर नहीं बजेगा तो हर 15 मिनट के बाद में उसको हाथ लगा के चेक करना पड़ता है, गीला तो नहीं हो गया। हाँ, जैसे माँ चेक करते कि बच्चा रो नहीं रहा है तो डायपर, तो वैसे ही मोबाइल का 1 मिनट, उसके बाद में वो कहाँ पड़ा रहेगा, क्योंकि उसके बाद में हमें अपना मोबाइल फोन अच्छा लगने नहीं लगता, दूसरे का अच्छा लगता है। क्योंकि मतलब तक मार्केट में बहुत सारे नए पीस आ जाते हैं और आपको पछतावा होता है कि भाई थोड़ा 1 महीना और रुकता तो नया मॉडल मिलता। ऐसा पछतावा शादी करने के बाद भी हो। ये कॉमन पछतावा, ये कॉमन पछतावा है। इसलिए ऐसे पछतावे के बहकाव में मत आना, ठीक है? जो भी है, तो ये ओपन सॉन्ग में उसने हॉस्पिटैलिटी की बात की है, शुरुआत कैसे करनी उसने बात की है। उन्होंने इस पोएम में ये भी कहा है कि मुझे बाकी बड़े लोगों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो, कहने के लिए बड़े लोग अपने हैं। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, कहने के लिए बड़े लोग हैं, पर वो लोग हमारे काम के नहीं है, वो उन्हीं के काम आएंगे। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ मेरे बेटी के बारे में। हम जानते ही है, किसको नहीं जानते, इस इंडस्ट्री में किसको नहीं जानते, सभी को जानते हैं। पर सभी को जानकर भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमारे काम आने वाले नहीं है। तो मैंने पहले भी बताया कि मुकेश छाबरिया
जो आज के डेट में इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फिल्मों की कास्टिंग वो करता है, वो चाहेगा वो फिल्म में काम कर सकता है। मेरी और मेरी बेटी की उससे अच्छी दोस्ती है, मेरी बेटी से हमेशा कनेक्टेड है वो, मुकेश छाबड़िया इतना बड़ा आदमी, और जब भी फिल्मों की कास्टिंग करेगा तब मेरी बेटी को छोड़ के बाकी सबको देखेगा। क्योंकि मैं कितना भी कहूं या वो कितना भी कहे तो भी वो ना नहीं बोलेगा, पर कास्टिंग भी नहीं कर। अगर वो करना चाहता, अगर वो करना चाहता तो ये अभी जो फैमिली मैन हो गई थी ये उसके उसमें वो लड़की की जगह मेरी बेटी के कास्टिंग कर सकता था। उसने वर्ड भी दिया था कि इस बार अगली बार तेरे एज के लिए मैं करता ही हूँ, ऐसा बोल के छोड़ दिया था, पर उसने किया नहीं किया। और मैं जानता हूँ उसके बाद अभी और भी प्रोजेक्ट होंगे, पर वो नहीं करेगा, क्योंकि समझ लीजिए कि वो लोग कहने के लिए हैं हमारे लिए, कहने के लिए हमारे हैं, कहने के लिए कि मैं उसको पहचानता हूँ, वो मिनिस्टर को मैं पहचानता हूँ, वो नगर सेवक को मैं पहचानता हूँ, वो तुम्हारे काम नहीं आता। यही कभी कहना चाहता है कि भाई जहां पर मैं हूं ना, मैं अपनी लेवल में अपनी जगह पे सही हूँ, उनको उनकी जगह रहने दो। समटाइम्स द पीपल दे डोंट एंटरटेन, ध्यान रखिए इस बात के लिए, वो आपको एंटरटेन नहीं करते। कभी कभी क्या होता है कि जब अगर मैं छोटा आदमी हूँ, अगर मेरी बड़े आदमी से पहचान है तो मैं, मेरे लिए गर्व की बात है, मैं उससे कनेक्टेड करना चाहूंगा क्योंकि बड़ा आदमी है ना। पर बड़े आदमी कभी कभी छोटे लोगों से कनेक्टेड होने नहीं चाहते, बोलते कि यार छोटा आदमी उससे मतलब अपना लेवल डाउन हो जाता है। ये भी बात समझो। तो वही पोएट को यही कहना है कि जो लोग बड़े हैं मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए है, वो उनके लिए करेगा, मेरे लिए नहीं करेगा, तो मुझे उनकी क्या पड़ी है, मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ। यही कहने का मतलब है, इस पोएम में कहने की कोशिश की है। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, पेज नंबर 94, पेज नंबर 94। सबका ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। दूसरी बात, जिसके बाद टेक्स्ट बुक नहीं है प्लीज पीडीएफ ओपन कर लो। अच्छा है। A foot and light-hearted, a foot and light-hearted, light-hearted को अंडरलाइन करके रखिएगा जिसको, जिसके पास किताब है। A foot and light-hearted, I take to open road, healthy, free, the world before me, the long brown path before me, leading wherever I choose. A foot यानी मैं अपना पहला कदम रखता हूं, मैं अपना पहला कदम रखता हूं। लाइट हार्टेड, क्योंकि ये कंसेप्ट समझो, लाइट हार्टेड एंड हार्ड हार्टेड, लाइट हार्टेड एंड हार्ड हार्टेड, इसका मतलब क्या होता है? लाइट हार्टेड का मतलब होता है कि खुले दिल से, या आप मतलब दिल पर कोई बोझ नहीं। हार्ड हार्टेड मतलब जब हम कभी कोई डिसीजन लेते हैं कि बहुत मतलब हम कभी कभी जैसे मैं कि मैं कभी कभी हम लोग गुस्से में या बहुत ज्यादा होकर किसी को डांट देते हैं, तो वो हार्ड हार्टेड होता है कि हार्ड हार्टेड। लाइट हार्टेड का मतलब होता है कि एकदम खुले दिल से, जब मैं खुले दिल से, कभी कह रहा है कि जब मैं अपना पहला कदम खुले दिल से खुले रास्ते पे रखता हूं तो कैसा होता है नजारा? हेल्दी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? कैसे? हेल्दी, कि रास्ता हेल्दी है। फ्री, खुला है। फ्री मतलब घर लेके जाओ उठा के, नहीं, फ्री, क्योंकि फ्री ये कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट है ना, फ्री, सेल, डिस्काउंट, ऑफर, ये जो वर्ड है ना हम लोगों को बहुत ज्यादा विचलित करते हैं। ये, और जब तक ये नहीं, ये दुकान पे नहीं दिखता ना, तब तक हम अंदर घुसने की कोशिश भी नहीं करते। ये हर जगह वही है। अभी 15 अगस्त का सेल, 15 अगस्त का सेल ऐसे लगा रहे जैसे इनके बाप की बरसी है। नहीं नहीं, देश इनको ऑफर के लिए ही देश आजाद किया अंग्रेजों ने, अदरवाइज करने वाले नहीं थे। पर अगर इनके पास ऑफर लगाने के लिए कुछ नहीं तो एक दिन दे दो, ये ऐसे ही चल रहा है। तो ये ऐसा है। तो ये हार्ड हार्टेड का मतलब होता है, इसका अपोजिट वर्ड है, आपको एंटोनिम्स में भी पूछा जा सकता है लाइट हार्टेड का, हार्ड हार्टेड। एक बात है, ये वर्ड हो गया कोलोकेशन, बराबर ना? कोलोकेशन वर्ड बताया था, याद है? ये ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग है ना तैयारी बहुत दूर दूर की करके जाते हैं।
उस दिन जसप्रीत बुमराह तैयारी करके आया था कि एंडरसन को मैंने बहुत बॉल मारे, एक ओवर में 10 बॉल उसके बॉडी पे लगाया। आदमी क्या खैर नहीं, जैसा आया तो पहले से ही तैयार था कि बाउंसर मारेगा। तैयार तो पहले से ही था, क्योंकि पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो सिमिलरली आपको ऐसे ही छोटे छोटे टुटू पुटू ग्रामर और ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है जिसका हम लोग गलती से हमसे निकल जाता है। लाइट हार्टेड का मतलब कि जब मैं रोड पे पहला कदम रखता हूँ तो दिल पे कोई बोझ नहीं, एकदम खुले दिल से। जब मंदिर में जाते हैं तो हम है ना भर भर के जाते हैं, दिल भर के जाते हैं, बोल कर नहीं, बक कर नहीं। आज आपका वो कुछ ना रहे भगवान के सामने नहीं। जितनी मुरादें दिल में पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रही है ना, आज एकदम कायम तुम खाता और भगवान के सामने ज्यादा देता हूँ नहीं। एक भी और जितने ऑफर मैं भगवान को दे सकता हूँ तो सारे ऑफर देके आऊंगा। ये लाइट हार्टेड नहीं है। जाते वक्त ना कोई दोष नहीं होना चाहिए, लाइट हार्टेड आराम से जाओ, आराम से आओ, क्योंकि तुम्हारे भीख मांगने से भगवान देने वाले है नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो फास्ट करते हैं करो भाई, तुम्हारी मर्जी, फास्ट करना चाहिए। पर अभी बोलोगे कि मैं ये फास्ट करने के बाद में मेरा ये अच्छा होगा तो आप गलत हो, क्योंकि मुझे फर्क पता नहीं रहती। जैसे ये करवा चौथ महिलाएं करती है बिना पानी के, या वट सावित्री और धागा बांधती रहती है, तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि गाय के भूखे रहने से सांड की सेहत पे क्या असर होता है। Bye. कंसेप्ट नहीं समझ पाया। कोई बात, अरे सोच है अपनी अपनी, कर लीजिए भाई। जब मेरे घर के सब निकल जाते हैं तो मेरा भी उपवास समझ लीजिए, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा कौन, ऑर्डर कौन करेगा, बाहर से मंगाएगा कौन, और वही क्या खाना है सोच के कुछ नहीं खा के सो जाता हूँ। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ कि आज उपवास कर नहीं कर लिया। अरे उपवास की क्या बात है, जरूरी नहीं कि उपवास करना है। दूसरी बात है भाई, अगर दिल से हो ना, भगवान को अगर दिल से मानते हो ना, तो कभी मंदिर में जाने की जरूरत पहली बात, कभी जरूरत नहीं। इसलिए कहा कि लाइट हार्टेड, एकदम खुला दिल, खुले दिल से। रास्ता कैसे है, हेल्दी, फ्री एंड ओपन। ये आपका डिस्क्रिप्शन में आएगा, क्वेश्चन में आएगा। हाउ इज द रोड, हेल्दी, फ्री एंड ओपन रोड। और इसी रास्ते पर किसी ब्राउन पाथ लिखा है रास्ता। अभी आप बोले ब्राउन नहीं होता, अभी तो कंप्लीट वाला ग्रे है। अभी की बात छोड़ दो, ये पोएम तभी की है कि पहले जमाने में सारे रास्ते मिट्टी के होते थे, इसलिए कहा है ब्राउन पाथ। तो उस ब्राउन पाथ पे मैं निकलता हूँ, उस ब्राउन पाथ को मैं चूज करता हूँ। henceforth I ask not good fortune। अगेन एक बार वर्ड आ गया है गुड फॉर्चून, ये भी कोलोकेशन है। फॉर्चून मतलब अच्छा भविष्य, गुड का मतलब होता है बहुत अच्छा। कि मैं कुछ अच्छा नहीं मांगता, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मांगने से हमेशा भीख मिलती है, दान नहीं मिलता। हम भगवान के पास भीख नहीं मांगते, भगवान के पास दान मांगते। हमेशा याद रखो इस कंसेप्ट को, हमेशा याद रखना। तो गुड फॉर्चून, मैं अच्छा फॉर्चून नहीं मांगता। उसने कहा कि मैं नसीब नहीं मांगता कि भाई मुझे ये दे दो वो दे दो, मैं नसीब नहीं मांगता। उसने कहा है कि henceforth I ask not for good fortune, I myself am a good fortune। मैं अपने लिए अच्छा भविष्य नहीं मांगता, मैं अपने लिए कुछ ज्यादा नहीं मांगता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आई एम गुड फॉर्चून। मैं मेरे लिए मैं भविष्य, जैसे कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, ऐसे मराठी में कहा जाता है। तो इसलिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक ही होता है कि भाई कि तुम्हारे हाथ में, तुम्हें भगवान ने हाथ दिए हैं और तुम्हें अपना भविष्य बनाने के लिए दिए। तो अभी मुझे कोई कुछ देगा और मैं अमीर बनूंगा, इससे बाहर निकलो कि मैं हूं तो ठीक हूँ। क्योंकि हमें हमेशा तकलीफ होती है कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं ना, हमें बहुत तकलीफ होती है। इट ऑलवेज पिंचेस अस, इट ऑलवेज पिंचेस अस कि हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें हमेशा तकलीफ होती है, क्योंकि हम अपने आप में बहुत सारी खोट निकालते हैं। क्योंकि हम किसी को इमेजिन करते हैं कि मेरा
मुझे यही कलर क्यों, मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, वैसा क्यों नहीं बनाया, मेरे हाइट कम क्यों ज्यादा करके, मेरे बाल ऐसे क्यों नहीं बने, वैसे क्यों नहीं बने, थोड़े से कर्ली होने चाहिए थे, कर्ली वाला बोलता है सिल्की होने चाहिए थे, सिल्की वाला बोलता है मिल्की होने चाहिए थे। अरे क्या क्या, अरे कोई तो बताओ कि जो खुश है, कोई खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हम है ना, हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। और क्या ये क्या माँ बाप ने क्या करवा के रखा है, 10 बाई 10 का झोपड़ा, ऐसे आप लड़ोगे, लड़ लीजिए, लड़ लीजिए। क्या देते हो आपको, ये क्या 1000 रुपए का कपड़ा नहीं दिया, आप इतना बोलते हो, 10 बार बोलते हो, बोल लीजिए, आपको जो बोलना है बोल लीजिए। उसके बाद जब भी कभी आपको लगे कि भाई मेरे घर में खोटी है या मेरा घर अच्छा नहीं है, जब लगे तब एक काम करना, कभी भी टाउन साइड में जाना, टाउन साइड में जाना, जहां पर दो टाकी रोड जो है, 7 रास्ता के आगे 2 टाकी, 165 नंबर बस पकड़ लेना और उस बस में बैठ जाना। डबल डेकर बस होती है, उसके ऊपर के फ्लोर पे, डबल के ऊपर के फ्लोर पे बैठ जाना और देख लेना, तब तुम्हें पता चलेगा कि रोड के दोनों साइड में लोग कैसे रहते हैं, किस घर में रहते हैं। उनको देखोगे ना तो अपना घर बहुत महल लगने लगे। उनको देखोगे, जब तुम किसी फटे हुए कपड़े पहन के बच्चों को किसी को देखोगे तब तुमको लगेगा 1000 का दिया पर बहुत महंगा दिया, ऐसा तुम्हें लगने लगेगा। अपने से ऊपर देखोगे ना, हमेशा दुख रहोगे। हमेशा नीचे देख लो, अपने से नीचे देख लो। लोग देखो कि जिनको किसी को पैर नहीं है, किसी को हाथ नहीं है, आपने देखे होंगे फोटोग्राफ बहुत सारे लोगों के, तब आपको लगता नहीं कि मैं उनसे अच्छा हूँ भगवान, लगता है ना। इसलिए मैंने कहा कि आई एम नॉट आस्किंग फॉर द गुड फॉर्चून, मुझे नहीं चाहिए। मैं इवन आई ऑल्सो नेवर थिंक अबाउट कि अंबानी और अडानी की प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, उतनी प्रॉपर्टी मुझे मिले। प्रॉपर्टी से कुछ नहीं होता, प्रॉपर्टी से कुछ नहीं होता। अफगानिस्तान में देख लो, कल 2 दिन में क्या हुआ। अफगानिस्तान में बहुत लोगों के बंगलो थे, बहुत लोगों की प्रॉपर्टी थी, आज वो लोग खुद सरवाइव नहीं कर पाते, तो क्या चाहते उस प्रॉपर्टी को जो मेरा रक्षण नहीं कर सकती। आज मैं जान की भीख मांग रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से कोई गिफ्ट करा के लेके जाए, बराबर ना। इतनी प्रॉपर्टी, अब साथ में लेके तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। प्रॉपर्टी गई तेल लगाने, जिसको खाना है वो खाओ, बस मेरी जान बचे, यही चल रहा है ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मुझे कहना है कि आई एम नॉट आस्किंग फॉर द, कभी कह रहा है कि आई एम नॉट आस्किंग फॉर द गुड फॉर्चून, मैं कुछ अच्छा नसीब नहीं मांग रहा हूँ, तो आई एम वन हु इज अ गुड फॉर्चून फॉर मी। मैं अपने खुद के लिए खुद ही फॉर्चून हूँ, मेरा रखवाला सबसे पहला मैं हूँ, उसके बाद में दूसरे हैं। भगवान उन्हीं की हेल्प नहीं करता, द गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स फर्स्ट। जो खुद की सुरक्षा, खुद की रक्षा, खुद की हेल्प जो खुद करता है, भगवान उसी की हेल्प करता है। तुम बोलोगे नहीं भाई भगवान आके हेल्प करेंगे मेरे को, कोई भगवान नहीं, भगवान नाम का आदमी भी नहीं आएगा, भगवान खुद तो नहीं आएंगे, नहीं हो सकता। दे हरि पंगावरी, नहीं होगा। आप किसी भी ज्योतिष के पास जाओ, हाथ दिखा दो, समझ लेना आप भीख मांगना चालू कर ही दोगे। क्योंकि वो आपको सबसे पहले एक ही बोलेगा, बेटा तेरे हाथ में ना राज हो गए, ठीक है, तेरे हाथ में राज होगा, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ऐसा बोलेगा, ऐसा बोलेगा, तुमसे 100 रुपए निकाल ही लेगा। आप बोलेगा अरे तेरे पास बहुत पैसा है, आप बोलेगा अरे मेरे हाथ में बहुत पैसा है, वो आग लगे उस हाथ को। हाथ में पैसा होता तो तुम क्या बोलोगे, अरे नसीब में बोला है, ज्योतिष ने बोला है नसीब में पैसा है, पैसा है। हमेशा याद रखो, नसीब की लकीरें है ना, वो आपको पैसा नहीं देती, वो आपको सपोर्ट करती है। आप करो कुछ तो सपोर्ट करेगी, आप कुछ नहीं करोगे तो सपोर्ट नहीं करेगी। आप जाओ किसी के पास, किसी भी ज्योतिष के पास जाना, जिसको खुद के भविष्य के बारे में नहीं पता हो, जो नहीं जानता कि अगले मिनट में उसके साथ क्या होने वाला है। वो बोलेगा अरे मेरी आयु 1000 साल की है, अरे 1000 साल जीऊंगा, निकालो घोड़ा, लगा दो उसके कनपट्टी पे, बोला देता हूँ 2-3 ठाक ठाक कर देता हूँ, देखता हूँ कैसे जीता है 1000 साल, देख लेना। नहीं तो 1000 साल जीने वाला ना, मैं 2-4 टोक देता हूँ तेरे भेजे में, फिर देखता हूँ कैसे जीता है, अगर जी गया तो समझना कि तू भगवान को बोलते सही है, नहीं डेमो देख लो उधर की उधर। यानी एक बात पक्की है कि दुनिया में तुम्हारा भला तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। सो सेम थिंग सेम थिंग आगे henceforth quietly
तुम्हारी आवाज बंद करो प्लीज। henceforth I whimper no more। whimper यानी शिकायत करना, यानी कि क्रिटिसाइज, यानी कि कंप्लेन। I whimper no more, postpone no more, need nothing। postpone मतलब मैं कोई शिकायत नहीं करता। पोस्टपोन का मतलब आपको पता है कि आज का काम कल पे ढकेलना, क्योंकि लोग पहले ही बोलते थे आज कल करे सो आज करे सो अब, ऐसे बोलते थे। कुछ लोग होते हैं हम जैसे आड़े टेढ़े लोग, तो ऐसे बोलते हैं आज करे सो कल, कल आता ही नहीं। आज करे सो कल, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी भी क्या है पैरों, जब जीना है बरसों। ये कुछ नहीं, पोस्टपोन करने से कुछ नहीं होता। उसने कहा कि आई नॉट आस्क फॉर द गुड फॉर्चून, मैं कोई नसीब नहीं मांगता, मैं मेरा नसीब नहीं हूँ। एक दूसरा, आई विम्पर नॉट, यानी कि मैं कोई कंप्लेन नहीं करता, ना ही मैं कोई काम पोस्टपोन करता हूँ कि आज का काम कल पर, कल का काम। कोई जरूरत नहीं, पोस्टपोन करने से कुछ नहीं होता। तकलीफ तो उतनी होती है, बहुत लोगों ने पोस्टपोन कर करके तो वैक्सीनेशन नहीं पूरा हुआ। नहीं रे, डर लगता है, अरे क्या करेंगे बाद में, बाद में आज देख लो तो मन है क्या है कि गवर्नमेंट यार एक वैक्सीनेशन नहीं दे सकते। हम 45 प्लस हो गए, जब तुम्हारी 45 प्लस का ओपन था तब तो तुम घर में चुप के बैठ गए, आज नहीं कल देखते, कल नहीं परसों देखते। तो आज तुमको मिल नहीं रहा है तो आज कंप्लेन मत करो, क्योंकि तुमने पोस्टपोन किया, तुमने पोस्टपोन किया। या हमेशा मुझे एक बात पक्की पता थी कि भाई वैक्सीनेशन, अरे वैक्सीनेशन से क्या नहीं, कुछ देखो कुछ होता है कि नहीं होता है, पर नुकसान तो नहीं होता, ये तो पता है। 2 इंजेक्शन ठोक लेने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना। और वही 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 ऐसा ही सोचा करो ना हमेशा। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि वहां पे नर्स भी खूबसूरत होती है। अरे बिल तो कहीं भी देना है, एक बार बिल भी दे के देखते हैं। अरे कुछ नहीं, एटलीस्ट हॉस्पिटल में रहने के लिए थोड़ा सा रिक्रिएशन तो हो जाएगा। नर्स आई नहीं अभी तक, तो पूछ सकते हो बार बार, वो आएगी नहीं, गोलियों का टाइम हो गया ना। उसी बहाने गोली तो खाई जाती है। इंजेक्शन को डरने वाले लोग नर्स के हाथ से इंजेक्शन मार देते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगा दो ऐसे बोलते, पर कोई बोले इंजेक्शन घ्या ना प्लीज, हाँ कोई बात नहीं। अरे सबकी दुखती नर्स वही है। हर एक को पता होता है कि कैसे मैनिपुलेट करना। आपकी माँ को भी पता है, आप जब काम नहीं करते तो आपकी माँ को भी पता है आपसे कैसे काम करवाना है, फट से रोना चालू करेगी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और फिर आप बोलेंगे करने जाओगे, इमोशनली ब्लैकमेलिंग करेंगे। जैसे ही आप निकल जाओगे बाहर खुश, क्योंकि उसको पता है वो सही बात होगा नहीं है, वो उसके पास वो टेक्निक है तुमसे काम करवाने की। ऐसी टेक्निक सबके पास है, सबके पास। बाप नहीं बोलता साइकिल जरूर दूंगा, अगर 12th स्टैंडर्ड पास होगा बाइक दिलवा दूंगा। हाँ तो आगे बाद में जाओ मांगने के लिए 12th पास के लिए, कौन सा मोटा दीवार लाऊंगा, मुझे मोटा पैदा नहीं। ये होना है, ये होना है। आप बोलेंगे ये चीटिंग नहीं है, ये चीटिंग नहीं है, ये सब माफ है। अरे कितनी कितनी लंबी फेंकते हैं लोग शादी से पहले। आज इतनी फेंकते तो बाद में चिपकाते शादी की उम्र खत्म हो जाती है। नहीं बहुत लंबी, अरे सब जायज है, सब जायज है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आगे तो आई विम्पर नॉट, पोस्टपोन नो मोर, कोई काम पोस्टपोन नहीं करता, ना विम्पर करता हूँ, नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। एम आई क्लियर यहाँ तक? एक बार फिर से पढ़ लो, क्योंकि घर जाकर तुम पढ़ोगे इसके ऊपर तुम्हारे घर का गली का कुत्ता भी विश्वास नहीं करेगा। तो नहीं, इसलिए यही पढ़ लो। पढ़ने बोला है, वो लाइन में किसी को कोई डाउट है जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा।
हाँ चाहिए किसको? माला बाबा इधर मैं कर आगे कोई डाउट नहीं है। वाह 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 बहुत बढ़िया। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। यस नथिंग, किसी चीज की जरूरत नहीं है। डन विद द इंडो कंप्लेंट, जितनी कंप्लेंट करनी थी हो गई। क्योंकि जब इंसान को पता चलता है उस इंसान को कि मैं किसी न किसी शरीर के भाग से अपाहिज हूँ, तो पहले बहुत रोता है, बहुत रोता है, कंप्लेंट करता है, कंप्लेंट करता है, कंप्लेंट करते रहता है। भगवान से कंप्लेंट, माँ से कंप्लेंट, हर से खुद से कंप्लेंट। उसके बाद में एक ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि बाद में वो कंप्लेंट करना बंद कर, क्योंकि उसको पता है कि इतना कंप्लेंट करके भी कुछ होने वाला है। तब वो इंसान अपने आप से हार जाता है और इंसान वो अपने आप को देन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग जो हो रहा है सही हो रहा है, और उसी के अंदर फिर आप उसी को कन्वर्ट करते हो। अगर आपने पैरालंपिक देखा होगा, पैरालंपिक यानी आपको ओलंपिक आप सुनते हो, ऐसे ही सेम टू सेम ओलंपिक होता है जहां पर डिसेबल्ड लोग यानी कि शरीर के अपाहिज लोग जो होते हैं, डिसेबल्ड जो होते हैं, नॉन चैलेंज जो लोग होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो वहां पर खेलते हैं। हमने इतना देखा कि नीरज चोपड़ा ने 87.3 इतना जैवलिन फेंक कर उसने गोल्ड मेडल जीता। आज अगर देखोगे, अगर आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जिसे आप कहते हैं ना नाम की ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू आज के डेट में, आज अगर आज भी ओपन करके देखोगे, इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू में नंबर 2 पे आ गए। 1 नंबर विराट कोहली, 2 नंबर मतलब नीरज चोपड़ा की, जिसके नाम की वैल्यू होती है। आप जानते हो ना गुडविल, आपने पढ़ा है गुडविल, कंपनी का गुडविल होता है जिसको गुडविल को ही बेचा जाता है, गुडविल ही बेचा जाता है। तुम्हारे कंपनी का सामान नहीं बिकता, गुडविल बिकता है। गुडविल ही आपके कंपनी को रेपुटेशन देता है, बराबर ना। जैसे कोलगेट, कुछ भी लेके आए, कल उठ के कंकर भर के पीस के देंगे तो भी हम लोग लगाएंगे, क्योंकि कोलगेट ने लाया है। क्योंकि हमको तो उल्लू उल्लू बनाकर तो उन्होंने बहुत परेशान करके रखा हुआ। तो ठीक है, तो वैसे उसकी वैल्यू, पर हमने ये नहीं देखा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाला लास्ट ओलंपिक में, ये ओलंपिक के पहले, ये जो अभी ओलंपिक हो गया उसके पहले पैरालंपिक हो गया था, उसमें अपना देवेंद्र झांझरिया, एक हाथ नहीं है, जिसने जैवलिन फेंका 63.57 फेंका, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया और जिसने गोल्ड मेडल जीता, और हमने उसको उतनी वैल्यू नहीं दी। इसका मतलब क्या है कि हम बड़े पार्शियल, हम बड़े पार्शियल, हम लोग पार्शियलिटी करते हैं किसी को, किसी की तारीफ करते हुए भी। हमारी मीडिया है ना, वो जिसको चाहे उसको एक रात में हीरो और एक रात में विलन बना सकते। ये मीडिया ही। अब देखो रानो मंडल रोड पे भीख मांग रही थी, उसको उठा के लाया, उससे गाना गवाया, इमेज है ना तेरी इमेज, दोनों की गई, तेरी भी गई और मेरी भी गई, इमेज सेशना की भी गई और इसकी भी गई। अब वो वापस अपने औकात पे, क्योंकि तुम रात में किसी को एक साथ किसी को दवाई दे दो ना तो डाइजेस्ट नहीं होती, आपको ना उसे हल्की हल्की मात्रा देनी चाहिए। सक्सेस आपको ना टाइम टू टाइम देना चाहिए, उसको ना थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। एक साथ सक्सेस दोगे ना तो इनको हजम नहीं होता, इनको बदहजमी हो जाता, इनको जुलाब लग जाते हैं, जैसे उसको लग गया। अब कहा रोड पर है, अब देखो बादशाह के साथ उसको लेके आए, वो लड़का गाना गा रहा है, तो अभी उसको इतना फेमस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उसके फेमस से जल नहीं रहा हूँ, अच्छी बात है, पर देख लेना यही सवाल आप है ना खुद से पूछ रहे। मैंने कहा है 2 साल के बाद में वो कहा है, आपको आप नहीं जान, आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि ना ओवरनाइट सक्सेस जो मिलता है ना वो ओवरनाइट गायब होता है। क्योंकि आपने कभी कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपने जो भी, आपने कभी कर्व देखा है, ऐसे ऐसे कोई कर्व जाता है, ऐसे सीधा सीधा कर्व जाता है नहीं, कर्व हमेशा आपने ऐसे देखे होंगे। भले इधर यहाँ पर ऊपर नीचे से हो सकता है, पर ये फ्लैट हो सकता है, बाद में ऊपर जाएगा, ऐसे ही कर्व आपने देखे। और जो कर्व आपने देखा है उसको नीचे आना ही आना,
यानी कि आपने जितना समय, ऐसा कोई कम नहीं होता, जितना समय आपने लिया है ऊपर चढ़ने के लिए, नीचे उतरने के लिए उतना समय। अगर आप आपका नाम अगर ऐसा स्टेप बाय स्टेप कमा रहे हो ना, तो नाम एक रात में जाएगा नहीं। अगर आपने ऐसे कमाया तो ऐसे ही आएगा। ऐसे बॉल फेंको तो बॉल ऐसे ही जाएगा ना। अगर मैंने यहाँ से जैसे एक्शन रिएक्शन है ना, अपना अपना दुनिया, मतलब ये न्यूटन, अगर मैंने यहाँ से गेंद मारी वहां पर, तो वहां पर लगकर गेंद वहां जाएगी, क्योंकि मेरा ये जो एंगल है वही एंगल है, और वही सक्सेस का एंगल है, वही जिंदगी का फंडा है। न्यूटन ने कहीं आसमान से खोद के नहीं निकाले रूल। पेड़ से फल गिरता है तो न्यूटन ने देखा इसलिए गिरा क्या? न्यूटन बैठा है तो अभी गिर जाता हूँ। एप्पल ने सोचा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, पहले से ही गिरते थे फल, तो पहले से ही गिर रहे थे, पर किसी का उधर ध्यान नहीं गया। उस बंदा, क्योंकि ये पागल बंदा था जो गिरते रह गया। ये पागल ही साइंटिस्ट, ये हमारे जैसा सही बंदा साइंटिस्ट नहीं हो सकता, उसके लिए पागल होना। तो पागलों की दुनिया है वो, जैसे पागली की दुनिया है वैसे पागली की दुनिया होगी। आगे राइट, आगे तो डन विद द कंप्लेंट, इंडोर कंप्लेंट, लाइब्रेरी, क्वेरेलियस क्रिटिसिज्म। क्वेरेलियस मतलब कंप्लेंट, लाइब्रेरी मतलब कि खजाना है तुम्हारे पास, लाइब्रेरी मतलब जहां मैक्सिमम किताबें होती है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रिटिसाइज करने की। क्रिटिसाइज करना यानी टीका करना, यानी कि किसी के ऊपर ना बिना बेवजह के हम लोग जो बोलते हैं उसे हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जिसको आपके भाषा में अभी कहा जाता है ट्रोल करना। जो आप जिसको ट्रोल बोलते हैं तो उसको एक्चुअल वर्ड है क्रिटिसाइज, यानी सामने वाले पे ताने कसना, क्रिटिसाइज। बराबर है। इंडोर कंप्लेंट, लाइब्रेरी, क्वेरेलियस एंड क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। लाइब्रेरीज खत्म हो चुकी, क्रिटिसिज्म खत्म हो चुकी है, विम्पर खत्म हो चुका है, इंडोर कंप्लेंट्स खत्म हो चुके, कुछ नहीं बचा है। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेन, और मैं स्ट्रॉन्ग एंड कंटेन हो गया। इंसान सबसे ज्यादा खुश कब होता है? शांत, जब उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। गुस्सा खत्म होने के बाद आपको ना सब कुछ शांत लगने लगता है। तो वो जो चीज है ना आपको सबसे स्ट्रांग बनाती है और खुश बनाती है, वैसे ही है। ये सारी चीजें खत्म होने के बाद अगर मुझे किसी से कंप्लेंट नहीं है, मुझे किसी से बैर नहीं है, मुझे कुछ नहीं, तो मुझे क्यों किसी के बारे में जलस होगी? कि मुझे कोई लालसा नहीं है, वही तो। क्योंकि आप तो कोई किसी भी बाबा का नाम ले लो, मैं तो बस अपनी सुई एक जगह एक बाबा पे आकर रुक जाती है, साईं बाबा के। कि जिस इंसान ने खुद के लिए कभी कुछ रखा नहीं, सब कुछ रखा, जो था सामने था, सब कुछ निछावर कर दिया, कभी कुछ मांगा नहीं और कभी कुछ रखा नहीं साथ में, ये तो आप जानते ही हो। तो ये जो चीज है ना, तब बस अब साईं बाबा को कुलकर्णी के पैसे से, साईं बाबा को किसी के ज्ञान से या किसी के मतलब शौहरत से क्या कभी प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि जो खुद ही नहीं चाहते, जो खुद। तो ये जो चीज है ना, जब ऐसी चीज आती है तब उसने कहा स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट। अब मैं स्ट्रॉन्ग कंटेंट हो गया, क्यों? क्योंकि दिल में कोई भी कंप्लेन नहीं, नो विम्पर, नो कॉलेज क्रिटिसिज्म, कुछ नहीं है दिल में। तो स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है समाधान, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड। मैं सेटिस्फाइड हूँ और मजबूत हूँ। आई ट्रैवल द ओपन रोड, और फिर मैं ओपन रोड पे सफर करता हूँ। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, तो मेरे लिए रास्ता, ये धरती काफी है। आप कहीं भी जाओ धरती पे, रोड तो आपको दिखेगा, रोड खत्म नहीं होता, रास्ता खत्म नहीं होता, इंसान खत्म हो जाता है। इट्स अ जर्नी, it's a journey, it's a process which begins with your birth and which ends with your death. It's a journey, it's a path, it's a road. ये रास्ता ही है, कैसे कटना है, कौन चलेगा, कौन चलेगा, कौन घुटने पे चलेगा, कौन पैर पे चलेगा, कोई भागेगा, वो अपना अपना तरीका है, वो अपना अपना तरीका है, पर सभी को चलना है। ये तो बात पक्की है। तो मैं स्ट्रांग हूँ, कंटेंट हूँ, और मैं इस रास्ते पे निकलता हूँ। अर्थ इज सफिशिएंट, इसको अंडरलाइन करके रखो, ये क्वेश्चन में आता है। अर्थ इज सफिशिएंट, मेरे लिए धरती काफी है, धरती काफी है। अभी यहाँ से कहाँ जाऊँ?
यहाँ से कहाँ जाओ, चलना है ना, 30 काफी है, लोगों को घूमने के लिए भी 30 काफी होती है। आगे I don't want the constellation anymore, any nearer. Constellation मतलब का मतलब होता है influential group of people, जो मैंने कहा था कि बड़े लेवल वाले लोग, कॉन्स्टलेशन मतलब बड़े लेवल के लोग। तो वो कह रहा है कि मुझे मेरे बाजू में उस लेवल के, अपने से बड़े लेवल के लोग नहीं चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि भाई दोस्ती भी अपने, रिश्तेदारी भी अपने बराबर वाले से करनी चाहिए, रिश्तेदारी भी अपने बराबर वाले से करनी चाहिए, तो ही जमेगी। आपने इतना बड़ा, इतना डिफरेंस करोगे, मुझे एक साइड में मुझे और एक साइड में खली को खड़ा करोगे, दोनों की दोस्ती हो गई तो आपको नहीं जमेगा। अगर खली से दोस्ती करवानी तो आपको उसके लिए अंडरटेकर, उसके लेवल का कोई बंदा लाना चाहिए जो उसके टक्कर का हो, तो दोस्ती इतनी बड़ी नहीं। वो फिल्मों में होती है कि हीरोइन करोड़पति और हीरो करोड़पति वो फिल्मों में होता है। ये फिल्मों की लाइफ और रियल लाइफ, इसी वजह से तो अपना जनरेशन बहुत खराब हो गया था, बिगड़ गया था। वासु सपना, लैला मजनू, श्री बरार, ये राजा दे रहे जान पे जान, दे रहे जान पे जान। इसके लिए ट्रेन के नीचे आके कटवा के गया, इसके लिए उधर पेड़ से कूद गया, इसके लिए फांसी के लगा गया। अरे बाप रे बाप, अरे भाई तुम भूल गए क्या? अरे भाई एक ही टिकट नहीं मिलता, अरे बहुत जगह अप्लाई कर दो, कहीं ना कहीं तो जॉब दिन में 10 जगह अप्लाई करके रख लो। अरे कहीं ना कहीं छोटी मोटी चुटुर पुटुर नौकरी, काम चलाओ नौकरी तो करनी चाहिए जब तक परमानेंट नहीं मिलता। और वो ये सारे फिल्मों का असर था। नहीं, फिल्में तो हम भी देखते थे, पर हमको पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये हमको पता है, क्योंकि वो तो बस फिल्मों में होता है, वो तो बस फिल्मों में होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये तो पहले से ही पता था, बहुत लोगों को पता नहीं चलता, लोग जरा ज्यादा ही सीरियसली लेते हैं। आमचे मराठी माणसं माहेरची साडी अशी नुसते रडायचे है ना, पल्लू से आके पोच के निचोड़ के अच्छा बकेट भरते थे, रोते हैं, अरे पता नहीं चलता, इमोशनल हो जाता। दीपाला सोडली अपनी पिंपो इसकी माँ को नालायक है तो मारते। यही से गालियां पड़ती है, गालियां यही से पड़ती है, गालियां यही से पड़ती है। अगर हीरो हीरोइन को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करता तो यहाँ पे रोटियां बेलते हुए नालायक है तो वाटो उठे, रोटियां बेलते बेलते गालियां चलती। भले रोटी खराब हो जाए उससे मतलब नहीं, उनकी जिंदगी सवर जानी चाहिए, ये ज्यादा कंसर्न है। बहुत अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं उस चीजों में। तो मैं यहाँ मुझे किसी भी कॉन्स्टिलेशन का मतलब मैंने बताया कि इन्फ्लुएंशियल लोग, जो बड़े लोग हैं समाज के, मुझे उन लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं करनी, ना मुझे उनके पास जाना है। तू तेरी जगह और मैं मेरी जगह, हमेशा यही बात होती है। आप भी जिंदगी में एक चीज को अंडरलाइन करके रख लेना, ऐसी जगह बैठ जो कोई ना कहे उठ, ऐसी बात कहे जो कोई ना कहे झूठ। जब भी कभी आप कहीं किसी फंक्शन में जाते हो, हमेशा ऐसी जगह बैठो, पहले जगह देखी है तो बैठ जाओ, ऐसे नहीं होता। जगह देखने के बाद में सोचो कि ये जगह किसके लिए हो सकती है, ये जगह किसके लिए हो सकती है, क्या मैं यहाँ बैठने पर मुझे कोई उठाएगा नहीं ना, तब तक तभी बैठो। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि प्रोग्राम में जाते हैं लोग, देखते जाके पहले आगे से अच्छा दिखेगा, और तुम भूल जाते हो कि आगे की जगह तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं रखी है। फिर हम बैठ जाते हैं, फिर कोई आता है, सर प्लीज दिस इज नॉट फॉर यू, ऐसे। तो हमारी बहुत इंसल्ट होती है। आप बोलेंगे इसमें इंसल्ट क्या, हर्ट हो जाता है कि मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। इसलिए बैठने से पहले सोचो कि मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, एक, और कहने से पहले कहो। किसने कहा है ना कि ऐसी जगह बैठ जो कोई ना कहे उठ, ऐसी बात कहे जो कोई ना कहे झूठ। मतलब कोई झूठ ना बोले, ऐसी बात। आप हर दिन फेंकते चलो, जिस दिन सच भी बोलोगे तो हाँ समझ गया, वो उस दिन वाला आधे काम, वो चीज है, वो चीज। ये कुछ फंडे हैं लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, ये उसमें से एक फंडा है।
कि अपनी पोजीशन मेंटेन, अपनी पोजीशन मेंटेन रखो। भले मैं चवन्नी का हूं, कोई बात नहीं, पर चवन्नी का हूं ना, मेरी चवन्नी है तो मैं चवन्नी के हिसाब से रहूंगा। मैं डॉलर के हिसाब से घूमने बाहर भी नहीं घूमूंगा। अगर मैं डॉलर के जैसे घूमने गया ना तो वही होगा, फिर मेरी वैल्यू मेरे को, भाई तू है चवन्नी, डॉलर क्या बनता है, ऐसे बोलेगी। अपनी औकात दिखा दो, इसलिए ऐसा अच्छा कि चवन अपने हैसियत में रहो। तो इसने कहा कि मैं किसी अपने इन लोगों के नजदीक नहीं जाता जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि बहुत हैसियत वाले लोग हैं। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, क्योंकि मैं जानता हूं वो जहां पर है वो वहीं पर सही है, वो जहां पर है वो वहीं पर सही है। आई नो दे सफाइस फॉर दोज हु बिलोंग्स टू, सफाइस का मतलब हेल्पफुल। मैं जानता हूं कि वो लोग उन्हीं लोगों को हेल्प करेंगे। आप कितने भी किसी भी नेता के आगे आगे पीछे आप जिंदगी भर घूम दो, जब 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 किसी भी नेता के आजू बाजू में एक जिंदगी भर अपनी जिंदगी उसके कर्मों में डाल दो, पर जब कभी उसके बाद जब इलेक्शन में खड़े होने की बारी आएगी तो वो टिकट अपने फैमिली मेंबर को ही देगा। आप भले उसके पीछे जिंदगी भर काम कर लो, आपको वो टिकट नहीं देगा, बराबर ना, क्योंकि आप जानते हो आपके लिए वो अच्छा है पर वो उतना अच्छा नहीं है। समझ गए? आप लाख कोशिश कर लो, महेश भट्ट क्या ऑफिस में जाकर बैठ के आ जाओ, बैठे रहो, कितनी भी अच्छी दोस्ती करा लो, पर जब हीरोइन का काम आएगा तो आलिया भट्ट को ही नहीं, क्योंकि वो आखिर में कुछ भी हो, किसी भी कैरेक्टर का रोल हो, वो उनको ही देगा, क्योंकि वो लोग तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तो अभी जो मेरे काम नहीं आते तो मैं उनके लिए क्यों सोचूं? तो वही बात कही है कि उसने कहा है कि मुझे मेरे आजू बाजू में बड़े लोग नहीं चाहिए, क्योंकि आई नो वेरी वेल, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। आई नो दे सफाई फॉर दोज हु बिलोंग्स टू देम, मैं जानता हूँ वो लोग उन्हीं को हेल्प करेंगे जो उनके हैं। Still here I carry my old delicious burden, और मैं अभी ब्रैकेट में दिया है मतलब अलग से पढ़ना है। तो ब्रैकेट में क्या दिया है कि I still I carry my old delicious burden। बर्डन समझते हो? बर्डन यानी कि बर्डन हम लोग नहीं चाहते, हम लोग बर्डन को नेगेटिव में लेते हैं। उसने कहा क्या कहा है कि मैं अपना ओल्ड डिलीशियस, कि अपना पुराना जो बर्डन है मैं खुशी लेता हूँ। कुछ भी कर लो, किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है, किसी की मैयत हो जाती है, हम उसके घर तक जाते हैं, उसको पूछते हैं मुझे एक बात बताओ कि क्या हम उनके घर का दुख बांट सकते हैं क्या? नहीं, हम बस उनका सांत्वना करते हैं। वी जस्ट ओनली कंसोल देम, बराबर ना? यही है ना, क्योंकि जिसका दुख उसका ही है। आप लाभ करो, जिसका दुख उसी का है। बाबा रेंचो ने सही कहा था, है ना? कहा था ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, पर अगर दोस्त स्टॉप करे ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है। ये सच्चाई है। उस फिल्म से काफी सच्चाइयां हमारे सामने देने की कोशिश की है। ठीक है, आई अप्रिशिएट। कुछ लोग कहेंगे कि भाई पीके में भी ऐसा दिखा है हमारे हिंदू के बारे में। नहीं, देखो, आपको देखने का नजरिया बदल लो, कुछ चीजें उसमें सही भी, जो पान खा के वो पत्थर को लगा देता है सब लोग, ये सही, ये बात कि उसने क्या गलत कही है मैंने तो देखा है। क्योंकि मेरे गांव में जब शादी, हमारे जैसे हम पुणे के साइड के हमारे गांव में जब शादी होती है तब क्या होता है कि जैसे मेरा गांव है तो मेरे को गांव में जाना पड़ेगा। गांव में जितने मंदिर है ना उसमें जाके नारियल फोड़ना पड़ता है शादी से पहले भगवान का दर्शन करने के लिए। तो मैं गाँव गया, दादी को बोला कि अभी दर्शन कर लेता हूँ, जल्दी इन्विटेशन कार्ड वगैरह बांटना है मुंबई में। तो बोले हाँ से ठीक है। तो बोले काम कर, सब नारियल लेके आ जा। मैं बोला दुकान से मंगा लो 5-6 नारियल। बोले 5-6 क्या करना है? बोले 5-6 अपने गाँव में 3-4 ही मंदिर है। अरे बोलते पूरी गोनी लगती है। तो बोले इतने भगवान के मंदिर आए कहाँ से? मैं तो गाँव में इतने साल से आ रहा हूँ, मुझे तो दिखे नहीं, 2-3 मंदिर दिख रहा है मेरे को, 5-6 महीने मंगा दिए। अरे बोलते पूरी गोंद लगती है। अरे बोल भगवान है किधर, तू चल तेरे को दिखाते। अरे पता नहीं, नाम नहीं पता मैं उसका, कहाँ पता है ना क्या, कहीं ना कहीं उसको लाल करके रखा है। फोड़ो इधर, लाल कौन सा दो मला माहित नहीं, फोड़। उधर गया एक पत्थर है, उधर लाल लगा है।
फोड़ ही दे। बोले हाँ कौन सा दिया हुआ है? माइक नाइट फोड़। अरे ऐसे पूरी बोरी खत्म हो गई यार, इतना परेशान। पर एक भी भगवान का नाम मुझे पता नहीं चला। गांव के जो 4 मंदिर है वो 4 मंदिर का नाम पता है मेरे को। अब वो आके उसका भरा, ये तो उसका ना शेप है ना पूजा पे ना लाल। अरे भग गया हाथ। ऐसा लग रहा था कि अगर किसी असिस्टेंट को लाया होता अच्छा करता कि भाई भाई फोड़ मेरे लिए, मैं ऐसा कर देता हूँ तू फोड़, मैं दर्शन करता हूँ तू फोड़। आदमी का काम पे रखना चाहिए था। हाथ दुखने लग गए। एक तो अपनी ताकत कितनी, उसमें नारियल कितने, क्या बताए, होता है। तो नथिंग नथिंग है। तो यहाँ पर कह रहा है वो, या आई कैरी देम, सॉरी आई स्टिल कैरी माई ओन डिलीशियस बर्डन। मैं अपना बर्डन खुद कैरी करता हूँ, अपना दुख अपने साथ है। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। अगर अपने घर में दुख हो गया आके निकल जाएंगे, अगर घर में कुछ पार्टी है तो आके पी के निकल जाएंगे, बोलेंगे कि कल सुबह जो बचेगा वो भी तरह मार के जाएंगे। वो तो टाइम ज्यादा देते हैं, क्योंकि सुख में सब है, दुख में कोई नहीं है। इसलिए मैं अपना ओन डिलीशियस खुद कैरी करता हूँ, किसी के ऊपर रखता नहीं हूँ। आई कैरी देम, मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विद मी वेयरएवर आई गो। मैं जहां भी जाता हूँ वहां लेके चलता हूँ। हम सभी को कहते हैं आप भी वैसे करो। अगर आपको चलना है आप भी आपका बर्डन खुद ले लो, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अच्छी दोस्ती अगर आपकी है तो एक फंडा देता हूँ कि दोस्ती टिकी रहेगी। हमारे में भी ऐसी ही थी, दोस्ती टिकी रहती है। क्या होता है, हम लोग उसे कहते थे TTMM। हाँ, तू तेरा मैं मेरा। खाने बैठ गए तू तेरा मैं मेरा, चाय पीने बैठ गए तू तेरा मैं मेरा। दोस्ती पक्की रहती है। अगर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अरे काल पर आदमी दिया हुआ पालवा पर माथू पर दिखना, ये पैसा निकल के आता है दोस्ती में। एक दिन नहीं, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन तो बात जरूर आएगी। और रोज इथे आएगा, रोज आमच्याच पैशाने प्यायची का तू कधी बाजणार, हे ऐसे। और वहां पे झगड़े होते। इसलिए अच्छा है कि TTMM, भाई तू तुझी क्वार्टर तू घे, क्वार्टर तू, तुझी क्वार्टर तू, तुझा ब्रँड तू, तुझा चकना तू, तुझा माझा नाही। हाँ बैठेंगे तो एक साथ, हाँ चीयर्स करेंगे। तेरा चकना तू, अरे माझ्या कडचे सनी मी खाणार, तुझ्या कडचे शेंगदाणे तू खा, तुझा पापड़ तू खा, तुझी संधी तू खा, वो तुम्हारा तुम खाओ, वो मतलब नहीं है। पर बिल में अगर ये रहेगा कभी कभी दोस्ती टूटेगी। जब आप नहीं, कुछ फंडे होते कि दोस्ती ना टूटने के लिए पैसा बीच में लेके आओगे तो नहीं, पैसा बीच में आओगे अच्छे रिलेशन टूट जाते, या माँ बाप के रिलेशन बाकी नहीं रहते, तो बाकी औरों के ये मुंह बोले भाई और मुंह बोले चाचा कहाँ से आ गए। तो वो वही कह रहा है कि अपना अपना बर्डन ले लो। मैं तो चलता हूँ, आपको चलना है आप भी चलो। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। गेट रीड ऑफ देम अंडरलाइन कर दो, छुटकारा पाना। छुटकारा पाना यानी स्टे अवे। मैं जानता हूं मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि वो मेरा है। टेढ़ा है पर मेरा है ना, कालटा है पर माझच है ना। मेरा बेटा लफंगा हो, नालायक हो, शैतान हो, पर मेरा बेटा मेरे लिए राजा है। कोई माँ अपने बेटे के बारे में सुनकर नहीं, बराबर ना, जो मेरा है वो मेरा। सेम थिंग यहाँ पर उसने कहा है कि मैं अपने बर्डन से, जो अपने टेंशन है, मेरी जो प्रॉब्लम्स है, उससे मैं छुटकारा नहीं पाता। यानी कि मैं उसे अपने से निकाल कर किसी पे कंधे पे देना है। जैसे हम लोग अपने मैयत का लेके हम बोलते खांदा बदल, 4 लोग कंधा देते हैं, उसके बीच में एक जन आता है, फिर एक कोई दूसरा हाथ कंधा देता है, वो क्या होता है खांदे पालट। उसका क्यों करते हैं, क्योंकि एक के ऊपर बोझ हो जाएगा, इसलिए। पता है ना। हाँ। सारे धर्मों में होता है, मुस्लिमों में भी होता है और अपने हिंदुओं में भी होता है कि हम लोग खांदा पलटी करते हैं, मतलब ना दूसरी जगह पे जाके दूसरा कंधा लगा देते हैं ताकि उसको थोड़े से कंधे को रेस्ट मिले। हेवी होता है तो इसलिए, तो इसको ऐसा होता है। इसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, अपनी प्रॉब्लम मैं अपनी प्रॉब्लम दूसरे के कंधे पे नहीं मार सकता। कोई नहीं बोलेगा यार बुरा हो गया, तुम्हारे घर में ऐसा हो गया, बुरा हो गया, निकल जाएगा। तुम्हारे अरे यार हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कितना खर्चा हो गया ना, बहुत हो गया,
तो कोई इतना पूछने आएगा, पर बाद में बोलोगे हाँ रे 4 लाख हो गया, 2 लाख तू देना। देखो देखो दोबारा आता है क्या, देखो दोबारा नहीं बोलो ना, शेअर कर रहे हो ना, तो देखो शेअर कर लो। नाही तुझ्या दुःखात मी शामिल आहे, ठीक आहे, मग माझ्या बिलामध्ये पण शामिल हो, काय नाही, अरे तेरे दिल में शामिल हो, पण बिल में नहीं। नहीं होता, नहीं होता, ये प्रैक्टिकल है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अब ये जो नकाब वाली दुनिया से थोड़ा सा हट के देख लो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, ये इमोशनली सोच के ना बहुत प्रॉब्लम होती है। अरे मेरी माँ भी ऐसे इमोशन करती है, रडणार मग मला कोण नाही, रड मर मला चुप बैठेगी। और हम लोग क्या रोने लग गए तो अरे हाँ कर दो ना, तू नालाय का, हाँ नालाय मला म्हणायची इकडे पाण्याला आग लाव, मी म्हणाय ठीक आहे, माझं मीच पाणी टाकून बुजून घेतलं, काय करायचं, तू मरत कसा नाही, मेल्यावरती मैताला ये, पण तू आता जेवायला वाहून गेला पाहिजे, आता कुठे रस्त्यावर कुठे पाणी वाहून जायला, जेव्हा येईल पाणी तर तू ये, आता जेवायला ऑल द नाही, आईच्या शिव्या घेता स्पोर्टिंगली घ्यायच्या, जी शिवी दिली ती स्पोर्टिंग, जो गाली मिले स्पोर्टिंगली अच्छा लगता है कभी कभी। नहीं क्या है, अभी गाली दे रही है, बुरा लग रहा होगा, वो भी दिन हर एक के लाइफ में आता है, जिस दिन हम गाली सुनना चाहते हैं पर वो देने वाली मां नहीं, तब कान तरसेंगे कि ऐसा कोई आके मुझे गाली दे, कान तरसेंगे तब कि ऐसी कोई आके मुझे गाली दे, और अब गाली सुनने के लिए हमारे पास मां नहीं रही, ऐसा भी होगा। डांटने वाला बाप आज हमको तकलीफ देता होगा या हमें थोड़ा सा गुस्सा आता होगा, पर एक दिन उसी डांट के लिए तुम